मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 5 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होना है और इसी दिन शाम को मतगणना भी होगी। राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के चारों प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। तो बीजेपी ने 4 सीटों पर और कांग्रेस ने 1 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बीजेपी की तरफ से पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया सहित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज और बंसीलाल गुर्जर ने विधानसभा में नामांकन दाखिल किया। चारों उम्मीदवारों के प्रस्तावक सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एल मुरुगन का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल भी अपना कार्यकाल 2 अप्रैल को पूरा कर लेंगे। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी जिन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, किसान नेता बंसीलाल गुर्जर साहब, हमारी महिला नेत्री श्रीमती माया नारोलिया जी, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन जी, चारों प्रत्याशियों को मेरी अपनी ओर से बधाई, शुभकामना। मुझे पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा में हमारे प्रत्याशियों का चयन होता है और उसकी उज्जवल परंपरा है। अलग अलग क्षेत्र की चारों अपनी विभूतियां जिनने अपना अपना योगदान दिया है और निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश का पक्ष राज्यसभा में भी रखेगी और राज्यसभा को भी गौरवान्वित करेगी। तो निर्वाचन आयोग के अनुसार आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 फरवरी तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके बाद 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा और उसी दिन शाम को मतगणना भी होगी। तो राज्य विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या के आधार पर 4 सीट बीजेपी के खाते में जाना तय माना जा रहा है। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के विजयी होने की संभावना है। राज्यसभा में नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खास बातचीत की है। भारत का उच्च सदन है और उस सदन का सम्मान करता हूं और जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है मैं उसका पूर्ण रूप से निर्वाह करूंगा। परंपरा में हमारे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक जो 4 स्तंभ है उन सभी का ख्याल रख करके चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले से कोई आश्वासन नहीं देती, न पहले से कोई सूचना देती। भारतीय जनता पार्टी मूल्यांकन करती है और मूल्यांकन के आधार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन जी जो कोयम्बटूर से विधायक भी हैं, सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान, ये भारतीय जनता पार्टी है और एक कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है। निश्चित तौर पर हमारी तो सरकार है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि फिर से 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भारी भरकम बहुमत के साथ इस बार 400 पार के नारे को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी और उस सरकार के साथ सरकार के एजेंडे में सहभागी बनकर के हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित ही भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा।